इस लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ये लॉ ये कह रहा है कि अगर मुख्तलिफ गैसेस किसी जगह मौजूद हो, किसी सिलेंडर में मौजूद हो, जिस तरह मैंने ए गैस लिया, बी गैस लिया और सी गैस लिया, अब जो टोटल प्रेशर होगा वो इन सारे गैसेस के प्रेशर के इक्वल होगा। और ये जो गैसेस है ये अनरिएक्टिव होने चाहिए, यानी इनका मिक्सचर होना चाहिए। ए बी के साथ रिएक्शन ना करे और बी सी के साथ रिएक्शन ना करे, तो गैसेस का मिक्सचर होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द टोटल प्रेशर exerted by mixture of gases is equal to sum of individual partial pressure of each gas भी आप लिख सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर। अब आप यूँ समझिए कि आपके पास, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि तीन गैसेस है और इनके प्रेशर को या इनके इंडिविजुअल प्रेशर को या इनके पार्शियल प्रेशर को अगर हम प्लस कर ले पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ये टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी इस सिलेंडर पर जो टोटल प्रेशर होगा वो इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो आपको फिर ये भी पता है कि हवा, एयर एयर जो है वो मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, इसी तरह ऑक्सीजन गैस है और दूसरी गैसेस भी। तो अब हवा का दबाव, जाहिर बात है ज़मीन पर हवा का दबाव होता है, तो आप यूँ कहेंगे कि ज़मीन पर जो हवा का दबाव लग रहा है, एयर का जो प्रेशर लग रहा है, वो इन सारी गैसेस जो एयर में मौजूद हो, इन गैसेस का जो मिक्सचर मौजूद है, इनके सम के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि पी ए टी एम, यानी ये एयर प्रेशर को डिनोट कर रहा है जो एयर हमारी ज़मीन पर अप्लाई करता है, जो एग्जर्ट करता है। तो पी ए टी एम इज इक्वल टू पी एन टू, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। अदर गैसेस भी हो सकती है, जिस तरह हीलियम हो गया, दूसरे नोबल गैसेस हो गए, तो ये कम मिकदार में पाई जाती है, इसीलिए हमने अदर गैसेस लिखी हुई है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है। तो पार्शियल प्रेशर हर गैस के प्रेशर को जो कि एक मिक्सचर में मौजूद हो, जिस तरह हमने एयर का एग्जांपल लिया, या एयर के मिक्सचर में जब मुख्तलिफ गैसेस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहा जाता है, यानी हर गैस का अपना जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। सो पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी पार्शियल प्रेशर एक गैस का होगा, हर गैस का जो अपना प्रेशर होगा उसको आप पार्शियल प्रेशर कहेंगे, जो गैसेस में मौजूद हो। तो पार्शियल प्रेशर जो है, यानी किसी भी गैस का, वो किस पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा या कम, ये किस पर डिपेंड करेगा। जाहिर बात है उस गैस की अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और अमाउंट को हम नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसके बाद आप पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन हम पहले आइडियल गैस इक्वेशन से या जनरल गैस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब आप यूँ करें कि वी को इस तरफ लिया है, क्योंकि आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करना है, या बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, आप पी को इधर ही छोड़ दें और वी को यहाँ पर मल्टीप्लाई और आई पी के साथ अब उस तरफ जब ये चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू एन वी आर टी। अब आप यूँ समझिए कि ये जो प्रेशर है ये गैस ए लगा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे देन पी ए इज इक्वल टू एन ए वी आर टी। ये आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए जो है ये आपने लिख लिया। अब अगर आप वो मुख्तलिफ, ये गैस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, अगर आप गैस बी का मालूम करना चाहते हैं तो आप यूँ लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई वी आर टी। अब आपसे पूछा जाए कि आप टोटल प्रेशर बताएं, जाहिर बात है आप पार्शियल प्रेशर को प्लस करेंगे, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आपने इन दोनों के जो पार्शियल प्रेशर है उसका सम लेना है। तो आप इन दोनों का इनका सम लेंगे, तो पी टी आपके पास इसकी इक्वल होगा पी टी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय वी आर टी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय वी आर टी। तो आपके पास ये इक्वेशन आया। अब आप यूँ कर ले कि टी को आप कामन ले ले, और इसी तरह जो एन ए प्लस एन बी और वी को भी बेशक आप कामन ले ले। यहाँ पर वी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पर आर टी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को आप कामन लेंगे। जब आप कामन लेंगे तो आप यूँ लिखेंगे कि पी टी इज इक्वल टू पी टी, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू
आर टी डिवाइडेड बाय वी और एन ए प्लस एन बी। ये आपने अब एन ए प्लस एन बी ये किसकी इक्वल है? आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी को अगर प्लस किया जाए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल आएगा। तो आप यूं यहाँ पर रफ अमल में लिख सकते हैं कि लेट एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन टी। तो यानी इनकी जगह आपने एन टी लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू एन टी। वी को आप बेशक अभी यहाँ पर ले आए और आर टी जो होगा वो अपनी जगह रह जाएगा। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर आया, दिस इज एन टी। ये आपके पास जो होगा वो एन टी होगा। तो टोटल प्रेशर हमारे पास हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल की इक्वल हुई, वॉल्यूम हमने कॉमन लिया था, आर टी भी हमने कॉमन लिया था। अब आप मालूम करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए को, तो आप यूं करें कि इस पर आप इसको डिवाइड कर लें। किस तरह डिवाइड करेंगे? पी ए को आप ऊपर रखेंगे, पी ए डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू, यानी इनकी वैल्यू अब आप लिखेंगे एन ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। ये आपने एक ही वैल्यू लिखी। अब आप टोटल प्रेशर पर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन टी डिवाइडेड बाय वी आर टी। तो अब ये आर टी इस आर टी से कैंसिल होगा और इसी तरह वी जो होगा वो वी से कैंसिल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि पी ए डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन टी। ये आपने लिख लिया। अब आपने चूंकि पी ए मालूम करना है तो आप यूँ लिख सकते हैं इसके बाद पी ए इज इक्वल टू ये जो पी टी होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा। जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एन ए अपनी जगह रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एन ए डिवाइडेड बाय एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। आप ये अपने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए को इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अब अगर आप बी गैस बी का अगर आप लेना चाहे तो आप लिखेंगे पी बी, उसी तरह बिल्कुल आपने पी ए की तरह पी बी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी को भी मालूम करना है, पी ए एन ए डिवाइडेड बाय एन टी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एन बी डिवाइडेड बाय एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो ये आपके पास जो पी बी का पार्शियल प्रेशर है वो मालूम हुआ। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करने से ये गैस ए और गैस बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो मालूम कर सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को मालूम करने के लिए? आप मोल फ्रैक्शन से भी मालूम कर सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन खुद क्या है? मोल फ्रैक्शन आपके पास होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस। तो हमारे पास आप यूँ समझे कि आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें दो गैसेस है, एक गैस ए है और एक गैस बी है। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो आप लिखेंगे एन टी इज इक्वल टू, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी। अब जब भी आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए को टोटल नंबर ऑफ मोल पर डिवाइड कर ले तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा गैस ए का, तो इसीलिए आपने एक्स ए लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? आप टोटल प्रेशर ये जो आपके पास पी टी है इसमें आप क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप करेंगे? एन टी और पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो अब आप इस इक्वेशन में एन ए और एन टी की जगह एक्स ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए जो है वो एन ए डिवाइडेड बाय एन टी के इक्वल है। तो जब आप यहाँ पर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप मोल फ्रैक्शन से मालूम कर सकेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? पी ए जो आपके पास पहला इक्वेशन था, आपने पी ए कहाँ से लिया? आपने यहाँ से पी ए लिया। अब एन ए डिवाइडेड बाय एन टी की जगह आप क्या लिखेंगे? एक्स ए लिखेंगे। एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए मल्टीप्लाई बाय पी टी। पी टी के साथ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया? आपने मोल फ्रैक्शन से मालूम किया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए को। अब गैस बी को आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टी। तो ये आपने गैस बी का मालूम
कर लिए। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये प्रिंसिपल जो है ये यानी हमारा रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो इस मतलब इस पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होगा वो अप्लाई होगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस जो एयर में भी मौजूद होता है, उसी तरह हमारे लंग्स में भी मौजूद होता है। लेकिन एयर में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 टार है। टार जो प्रेशर का यूनिट है। अब आप O2 में यानी हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो यानी उसका जो पार्शियल प्रेशर आप यूँ समझिए वो 116 टार होगा। तो चूंकि लंग्स में कम है इसका पार्शियल प्रेशर और इसी तरह एयर में ज़्यादा है, तो एयर से जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे लंग्स में आ जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है, या आप यूँ समझिए कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर चूंकि हमने प्रेशर ऑफ गैस ए लिया हुआ है या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए लिया हुआ है, तो 159 टार एयर में है, तो ये एयर से कहाँ पर आएगा, लंग्स में आएगा, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 116 टार है यानी 116 टार है। अब हमारे लंग्स में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और एयर में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा, तो हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो निकल जाएगा और एयर में चला जाएगा। फिर इसके बाद ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड, अगर आप ज़मीन से ऊपर पहाड़ पर चले जाए यानी पहाड़ पर चढ़ते जाए तो क्या होगा। तो आपने याद रखना, अगर आप 150 टार ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो आप सांस नहीं ले सकेंगे, आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो आपने क्या करना है, जिस तरह माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 57 टार है। तो जो भी मतलब चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर, जो भी वहाँ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी जो भी पर्सन हो, जो भी मतलब वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, तो उसके पास सिलेंडर होना चाहिए, और वो सिलेंडर जो प्रेशराइज्ड होना चाहिए, यानी उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए वो 159 टार होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग पहाड़ों पर चलते हैं तो वो मास्क भी उनके साथ होता है और इस तरह सिलेंडर भी होता है और उनके मुंह में मास्क। तो ये जो सिलेंडर होगा ये मास्क के ज़रिए उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 159 टोर होगा, ताकि जो भी पहाड़ पर चला गया है उसके लिए आसानी हो सांस लेने में। अब इसके बाद डेप्थ सी डाइवर्स यानी पानी के अंदर जो चलते मतलब अंदर जो डाइव करते हैं, तो उनके मतलब जब भी डाइव करेगा तो डेप्थ वाटर में सी लेवल पर अगर 40 मीटर डेप्थ चला जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस हालत में एक तो पानी की वजह से सांस इंसान नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आप हम कंसिडरेशन ले रहे हैं कि इन डेप्थ ऑफ सी अगर 40 मीटर चला जाए तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 5 टाइम्स जो होगा इंक्रीज होगा। तो फिर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेंडर जो आ, लेते हैं पानी के अंदर जो भी स्विमिंग कर रहा हो, तो वो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी लेता है, O2 भी लेगा और इसी तरह हीलियम भी होगा। अब ये हीलियम क्यों लिया, आप यूँ समझिए कि ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये बड़ा सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगे, यानी इस सिलेंडर में भी नज़दीक नज़दीक, क्योंकि अगर वो डेप्थ सी आप नॉर्मल सिलेंडर ले जाए तो फिर भी आप सांस नहीं ले सकते। 40 मीटर अगर आप पानी के अंदर चले गए सी वाटर में, तो आप सांस लेने के काबिल नहीं होंगे। अगर आपके पास आम ऑक्सीजन भरा हुआ हो सिलेंडर में, तो आपने क्या करना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सी लेवल पर आप अगर चले जाए, यानी कराची चले गए, जहाँ भी चले गए, सी लेवल पर अगर आप 40 मीटर डेप्थ चले गए, तो O2 जो होगा वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगे, और आपको अगर सिलेंडर में भी भरा हो तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इसके साथ हीलियम भी लेना है। हीलियम क्या करेगा, हीलियम गैस जो होगा वो ऑक्सीजन गैस को दूर दूर कर देगा, और जब दूर दूर करेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 159 टार हो जाएगा। फिर सांस लेने में भी आसानी होगी। तो आपने परसेंटेज कितनी लेनी है हीलियम की, 96% जो है वो हीलियम होना चाहिए और इसी तरह 4% ऑक्सीजन होना चाहिए।
फिर जो ऑक्सीजन होगा वो एक दूसरे से दूर दूर होगा, उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाए तो इनका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप 96% हीलियम गैस लिए और 4% ऑक्सीजन गैस लिए तो इनके मिक्सचर को इलियोक्स कहते हैं, या आपने याद रखना है, 3 में आ जाता है। फिर इसी तरह अगर और भी एप्लीकेशंस आप देखना चाहे, आप मालूम करना चाहे, तो डेप्थ सी डाइवर हो गया, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन हो गया, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। आपको पता है कि जब भी आप वाटर को बॉयल करना चाहे तो उसके ऊपर गैसेस होती है। अगर आप एक प्रेशर कुकर ले और उसको क्लोज कर दे तो कलेक्शन, और जाहिर बात है गैसेस भी होंगी, और कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, यानी आपने प्रेशर कुकर लिया हुआ है और वेपर जो है वो प्रेशर कुकर से बाहर नहीं जा रहा है। तो जाहिर बात है जब वेपर ऊपर जाएंगे तो गैसेस भी वहाँ पर होगी, तो आवाज़ मतलब वो वाटर, बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो एयर होगा या गैसेस होंगी वो मॉइस्ट हो जाएंगी। तो जब मॉइस्ट होंगी तो आप इसके लिए भी जाहिर बात है आपने लिखना है कि पी मॉइस्ट किसकी इक्वल है? एक तो गैसेस का प्रेशर है और एक वेपर प्रेशर है। जाहिर बात है इन सब का सम लेंगे तो ये पी मॉइस्ट यानी मॉइस्चर के प्रेशर की इक्वल होगा। मॉइस्ट तो मॉइस्चर को कहा जाता है, तो आप लिखेंगे पी ड्राई प्लस पी वेपर्स यानी प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर्स लिखना चाहे वो आपकी मर्जी। तो जब आपने ले लिया, और आपने ये भी याद रखना कि जो वेपर्स का प्रेशर है इसको इक्वस टेंशन भी कहा जाता है। तो अगर आप फिर आप पी मॉइस्ट लिखना चाहे तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई प्लस पी एक्वस टेंशन। तो आप टेंशन ऑफ या प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड इक्वस टेंशन। वेपर के प्रेशर को इक्वस टेंशन कहा जाता है। फिर अगर आप पी ड्राई मालूम करना चाहे तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे, आप लिखेंगे कि पी ड्राई इज इक्वल टू पी मॉइस्ट माइनस इक्वस टेंशन, माइनस इक्वस टेंशन। आप इसको भी मिटा दें, क्यों? क्योंकि प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर होता है वाटर के ऊपर, जब वो वाटर को अप्लाई करते हैं तो इसको एक्वस टेंशन कहते हैं। तो फिर प्रेशर यानी यहाँ पर पी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास यानी कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। तो इसके लिए फिर ये फार्मूला होगा। इसको एक मतलब फिर देखते हैं, जब गैसेस वाटर के ऊपर और एक आपने प्रेशर को कर लिया हुआ और उस वेपर बाहर नहीं जा रहे, तो जाहिर बात है जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वेपर भी ऊपर जमा होती जाएंगी। अब वहाँ मतलब वाटर का और गैस दोनों जो होंगे वो वाटर पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वाटर की सरफेस पर। तो उनका जो प्रेशर होगा, जाहिर बात है पी ड्राई यानी जो गैसेस है उनका प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है उसको आपने क्या करना है, उसका सम लेना है। और इसी तरह वेपर के प्रेशर को इक्वस टेंशन भी कहा जाता है, तो आपने पी मॉइस लिखना है। इसी तरह पी ड्राई गैसेस का और इक्वस टेंशन को इसी तरह प्लस करना है। अगर आपने पी ड्राई मालूम करना हो यानी ड्राई गैसेस का, तो पी मॉइस से आप इक्वस टेंशन यानी वेपर के प्रेशर को माइनस करेंगे।